बिहार के बारे में 10 रोचक तथ्य जो आप नहीं जानते होंगे। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेट के बारे में जिसका हिस्ट्री और कल्चर बहुत रिच है, लेकिन काफी लोग इसके बारे में कम जानते हैं। हाँ, आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। जी हाँ, बिहार। एपी सोच रहे होंगे कि बिहार वो लिट्टी चोखा वाला स्टेट। अरे भाई, लिट्टी चोखा तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये स्टेट कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से भरा हुआ है जो शायद आपको पहली बार सुनने को मिले। तो पॉपकॉर्न उठाओ, चाय बनाओ और अपने मामा के फोन से ईयरफोन कनेक्ट करो, क्योंकि ये जर्नी होने वाली है इंटरेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट, बिहार को दुनिया भर में बुद्धिज्म का क्रेडल यानी बुद्धिज्म का जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रेडल मतलब, अरे भय, क्रेडल मतलब पलना, जहां से बुद्धिज्म ने अपनी पहचान बनाई। क्या आप जानते हैं कि बुद्धा ने अपनी एनलाइटनमेंट यहाँ बोधगया में पाई थी? वो पीपल का पेड़ देखा है ना पिक्चर्स में? हाँ, वही जिसके नीचे बुढ़ा भय बैठे थे। और ये वही जगह है जहां उन्होंने पहली बार अपना धर्म का प्रचार शुरू किया था। मतलब बिहार से निकला हुआ धर्म आज पूरी दुनिया में फेमस है। इमेजिन करो, आप अपने दोस्त को बोल रहे हो, भय, बुद्धिज्म तो तूने सुना ही होगा, हाँ वो बिहार से ही शुरू हुआ था। कितना कूल लगेगा। तो अगली बार जब कोई बुद्धिज्म के बारे में बात करे तो आपको पता है ना क्या बोलना है? ब्रो, बिहार जाना है क्या कभी? बुद्धिज्म का जन्म स्थान है। अगर आपको लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सिर्फ आजकल फेमस हैं, तो आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जरूर सुनना चाहिए। ये दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी था जो बिहार के नालंदा में स्थित था। और यह कोई ऐसे वैसे यूनिवर्सिटी नहीं था भय, यहाँ दुनिया भर से स्कॉलर्स पढ़ने आते थे। मतलब इमेजिन करो, चाइना से, जापान से, कोरिया से सब यहाँ आते थे पढ़ने। मतलब ये एक टाइम पर हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से भी पुराना था। क्या बात है, राइट? हम तो आज भी गवर्नमेंट जॉब के लिए लाइन लगाते हैं, और ये लोग सेंचुरीज पहले ही इंटरनेशनल स्टडीज कर रहे थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, चाहे वो साइंस हो, फिलॉसफी हो या फिर आर्ट्स। एकदम नेटफ्लिक्स जैसा सब कुछ एक ही जगह। तो अगली बार जब कोई बोले कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम खराब है, तो उनको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताना समझे। चलिए अब हम बात करते हैं बिहार के हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की। बिहार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया। याद है आपको भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोसे और लाला लाजपत राय, इनक्विलाब जिंदाबाद। यह स्लोगन संग के ही खून गर्म हो जाता है ना। इन्हीं सब को बिहार ने इंस्पायर किया। भगत सिंह वो पंजाब के थे, लेकिन उन्होंने बिहार में ही अपना रेवोल्यूशनरी ग्रुप ज्वाइन किया था। सुभाष चंद्र बोसे, उन्होंने तो बिहार के गया में ही अपना पहला पब्लिक स्पीच दिया था। और लाला लाजपत राय, उन्होंने बिहार में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया था। बिहार के छठ पूजा और शहीद स्मारक भी हमें उन दिनों की याद दिलाते हैं। छठ पूजा में हम सूर्य देवता से शौर्य और बल की प्रार्थना करते हैं, और शहीद स्मारक उन ब्रेव हार्ट्स को डेडिकाते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। तो जब भी आप बिहार के बारे में सोचो, तो ये याद रखना कि ये वो जमीन है जहां से आजादी की मशाल जली थी। चैप्टर 4, छठ पूजा। धूप में खड़े रहने का असली मतलब। अब बात करते हैं बिहार के एक अनोखे फेस्टिवल की, छठ पूजा। ये पूजा पूरी दुनिया में सिर्फ बिहार में इतनी ज़ील और इंटेंसिटी के साथ होती है। और यह कोई ऐसे वैसे फेस्टिवल नहीं है भाई। इस दिन लोग अपने घरों से निकलकर रिवर्स के किनारे खड़े होते हैं और सूर्य देवता की पूजा करते हैं, वो भी बिना कुछ खाए पिए। हाँ, आपने सही सुना, बिना कुछ खाए पिए। और सबसे स्पेशल बात यह है कि यह पूजा पूरी तरह से नेचुरल एलिमेंट्स को रेस्पेक्ट करने वाली है। सूरज, पानी, हवा सबकी पूजा होती है इस दिन। इमेजिन करो, आप धूप में खड़े हो, पानी में खड़े हो, और ऊपर से कुछ कभी नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोग इतने खुशी से ये फेस्टिवल मनाते हैं। क्योंकि ये फेस्टिवल सिर्फ पूजा नहीं है, यह है फैमिली और कम्युनिटी के साथ सेलिब्रेट करने का दिन। तो अगली बार जब आप छठ पूजा देखो, तो सिर्फ फोटो मत खींचना, उसके पीछे छुपे इमोशंस को समझने की कोशिश करना। चैप्टर 5, भोजपुरी। सिर्फ लैंग्वेज नहीं, एक कल्चर है भाई। जब भी हम बिहार की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज आती है, भोजपुरी। बिहार की अपनी भोजपुरी लैंग्वेज और कल्चर है जो दुनिया भर में फेमस है। भोजपुरी सॉन्ग्स तो आपने सुनाए ही होंगे। लॉलीपॉप लगेलू से लेकर रिंकिया के पापा तक भोजपुरी म्यूजिक ने अपना एक अलग ही फन बेस क्रिएट किया है। ये लैंग्वेज अपने फोल्क सॉन्ग्स, ड्रामा और सिनेमा के लिए जाना जाता है। भोजपुरी सिनेमा की तो बात ही अलग है। एक्शन, रोमांस, कॉमेडी सब कुछ मिलेगा आपको भोजपुरी फिल्म्स में। और हाँ,
भोजपुरी सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक कल्चर है, एक इमोशन है। ये वो लैंग्वेज है जिसमें हम अपने दिल की बात बोलते हैं, बिना फिल्टर के, बिना सोचे समझे। तो अगली बार जब कोई भोजपुरी बोले तो उनको ये मत बोलना कि भाई हिंदी में बात करना, उनको बोलना भाई भोजपुरी झक्कस बोलता है तू। चैप्टर 6, लिट्टी चोखा। स्वाद ऐसा कि उंगलियां चटे रह जाओगे। और अब बात करते हैं एक ऐसे चीज की जो हर फूडी को बिहार से जोड़ती है, लिट्टी चोखा। ये बिहार का ट्रेडिशनल फूड है जो गरम फ्लोर से बनाई जाती है और चोखा होता है मैश्ड वेजिटेबल्स, यूजुअली बैंगन और आलू का। लिट्टी को बनाते वक्त उसमें सट्टू भरा जाता है जो कि चना को भूनकर बनाया जाता है और फिर इसे घी में डुबोकर खाया जाता है। बस इमेजिन करो, गर्मा गर्म लिट्टी, ऊपर से घी ड्रिपिंग और साथ में चोखा और चटनी। अगर आपने ये नहीं खाया तो आपने कुछ भी नहीं खाया। सीरियसली, लिट्टी चोखा का स्वाद ऐसा है कि आप उंगलियां चटे रह जाओगे। और अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो आप इसके साथ हरी चटनी और अचार भी ट्राई कर सकते हो। बिहार में आपको हर गली नुक्कड़ पे लिट्टी चोखा मिल जाएगा। और अगर आप लकी हुए तो आपको कोई ऐसी जगह भी मिल जाएगी जहां लिट्टी चूल्हा पे बना के देते हैं। वो टेस्ट ही अलग होता है भाई। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बिहार जाओ तो लिट्टी चोखा खाना मत भूलना। चैप्टर 7, पटना, वो शहर जहां हिस्ट्री सांस लेती है। पटना बिहार का कैपिटल है और इसकी हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। यह एक समय में मगध एम्पायर का कैपिटल था और यहाँ के महावीर मंदिर और पटना साहिब गुरुद्वारा बहुत फेमस हैं। महावीर मंदिर जो कि जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और पटना साहिब गुरुद्वारा जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थान है, दोनों ही पटना में स्थित हैं। पटना को हम एक एंशिएंट सिटी के रूप में देख सकते हैं जो एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। यहाँ आपको कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे जो कि मौर्य, गुप्ता और मुगल पीरियड की याद दिलाते हैं। गोलघर जो कि एक ह्यूज ग्रैनरी है और गांधी मैदान जो कि एक हिस्टोरिकल ग्राउंड है जहां कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, पटना के प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। तो अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हैं तो आपको पटना जरूर विजिट करना चाहिए। चैप्टर 8, बॉलीवुड की स्टार बिहार के लाल। अब बात करते हैं बॉलीवुड की। बिहार ने कई टैलेंटेड एक्टर्स और फिल्म मेकर्स दिए हैं जो अपने काम से बॉलीवुड को शाइनिंग स्टार्स दिए हैं, जैसे कि मनोज बाजपेयी हु हेल्स फ्रॉम बिहार, और उनका नाम आपने बहुत सारी हिट फिल्म्स में सुना होगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर, सत्या, अलीगार, यह सब फिल्म्स तो आपने देखी ही होंगी। मनोज बाजपेयी के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन, नीतू चंद्रा, इन सब का ताल्लुक बिहार से है और इन सब ने अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई बॉलीवुड फिल्म देखो तो ये चेक करना कि उसमें कोई एक्टर या फिल्म मेकर बिहार से तो नहीं है। चैप्टर 9, बिहार, जहां हर त्योहार खुशियों से भरा होता है। बिहार का कल्चरल डिवर्सिटी भी काफी अमेजिंग है। यहाँ का फेस्टिवल्स का सीजन बहुत वाइब्रेंट होता है। होली, दिवाली, ईद, मकर संक्रांति, सब ये बिहार में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। होली में रंगों की बरसात होती है, दिवाली में दियों की रोशनी से घर और गलियां जगमगाती हैं, ईद पे सेवयों की खुशबू से सारा माहौल महक जाता है और मकर संक्रांति पे तिलकुट और गुड़ की मिठास घोलती है। बिहार के लोग अपनी ट्रेडिशनल क्लोथिंग और डांस फॉर्म्स को भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि बिडेसिया डांस। बिडेसिया डांस एक फोक डांस है जो कि बिहार के भोजपुर रीजन में फेमस है। तो अगर आप फेस्टिवल्स के शौकीन हैं तो आपको बिहार जरूर विजिट करना चाहिए। चैप्टर 10, बिहार, नेचर के नजारों का खजाना। अब थोड़ा नेचर की तरफ भी चलते हैं। बिहार का नेचुरल ब्यूटी भी बहुत यूनिक है। यहाँ के भालू, डियर और जंगल सफारीज अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस देती हैं। बिहार के पूर्णिया और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तो नेचर लवर्स के लिए एक हिडन जेम है। यहाँ आपको टाइगर्स, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स और कई तरह के बर्ड्स देखने को मिलेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तो नेपाल बॉर्डर पे स्थित है और यहाँ से आप हिमालयस का भी नजारा एंजॉय कर सकते हो। इमेजिन करो, जंगल सफारी करते करते आपको हिमालयस दिखने लगे, क्या बात है, राइट? तो अगर आप नेचर लवर हो तो आपको बिहार जरूर विजिट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तन, तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग फैक्ट्स जो आपको बिहार के बारे में जरूर जाने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।